नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आयोजित इस बैठक में 23 दलों ने भागीदारी ली। इनमें सबसे प्रमुख दल कांग्रेस नेतृत्व में था, तो वहीं समाजवादी पार्टी तो टीएमसी शामिल थी। 23 प्रमुख दल कौन से थे आज के सेशन में जिक्र होगा, लेकिन उससे बड़ा जिक्र इस बात का कि क्या ये जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है ये वास्तविकता में कोई प्रासंगिकता रखती है या फिर इसके केवल एक कॉलम पूर्ति हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्ष 2023 के जून में बना हुआ इंडिया ब्लॉक केवल 1 साल तक ही सक्रिय भूमिका निभा पाया। उसके बाद वर्ष 2024 के बाद अब सीधे 26 में यानी कि पिछले 2 साल में एक भी बैठक नहीं कर पाया। 1 साल जो शुरुआती था उसमें लगातार 6 बैठकें थी और 2024 से 26 के बीच में अब केवल 26 में जाकर बैठक हुई है। ऐसे में आज के समय की यह जरूरत बन गया था या फिर इंडिया ब्लॉक वाकई में सरवाइव कर भी रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते दिनों में पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, जहां टीएमसी जो पहले इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने का कहकर इंडिया ब्लॉक से अलग खड़ी थी, आज वो इस गठबंधन में साथ बैठी दिखाई दी। वहीं डीएमके जो कभी इंडिया ब्लॉक के साथ तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ी थी, असेंबली इलेक्शन, लेकिन हाल ही में विजय की जीत के बाद डीएमके सीट पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस विजय की टीम के साथ थी, लेकिन विजय इस इंडिया गठबंधन में नहीं थे। तमाम प्रकार के जो भी समीकरण हैं वो समीकरण इस इंडिया ब्लॉक में डिस्कस आज किए जाने हैं। यानी कि आज की इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या विपक्ष के रूप में इंडिया ब्लॉक अपनी बातें सही से रखने में कामयाब हुआ, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए इंडिया ब्लॉक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मांग कर रहा है। आज कौन सी प्रमुख मांगों को यहां रखा गया, आइए एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत इससे ही कि क्या वो लोग थे जो कभी इंडिया ब्लॉक को बनाने वाले थे। यहीं से चर्चा इसलिए क्योंकि वर्ष 2023 में इसका आइडिया देने वाले नीतीश कुमार खुद आज एनडीए के साथ हैं। ठीक इसी प्रकार से डीएमके मुंह फुलाए बैठा है, तो आम आदमी पार्टी से निकले हुए नेता जो हैं वो इस समय बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। आज की बैठक से पहले जो जिस तरह की तस्वीरें पोस्टर वॉर में दिखाई दी, उसमें इंडिया ब्लॉक के इन तमाम नेताओं के दिए बयान जो कभी राहुल गांधी पर काफी सरकास्टिक थे, वो इस तरह से दिल्ली के अंदर लगाए गए थे। उन सभी की बातें एक एक करके करते हैं, समझते हैं कि ये इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक क्या मायने रखता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखें, तस्वीरों के साथ ये समझें कि ये बैठक में किसकी क्या स्थिति है। आपको यहां पर उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, सुप्रिया सुले दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़गे जी दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी दिखाई दे रही हैं, साथ ही में ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं और ममता बनर्जी के साथ में महबूबा मुफ्ती बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ बिहार से भी लालू जी की जो पार्टी है वो भी यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट दिखाई दी। 3:13 पर फाइनली ये मीटिंग समाप्त होती है और यहां से बड़े नेता अपने अपने जगहों पर प्रस्थान कर जाते हैं। 23 विपक्षी दलों का शामिल होने का दावा किया गया, लेकिन टीवीके को बैठक में बुलाया जा सकता था, लेकिन वो यहां पर दिखाई नहीं दी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी इस बैठक के अंदर दिखाई दिए। ये प्रमुख 23 दल थे: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जी ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे। एनसीपी शरद पवार जी नहीं आए थे, उनकी बेटी आई थी। सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल लिबरेशन, ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वीसीके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस एम, आरएलपी, बीएपी, लोकदल, फॉरवर्ड ब्लॉक और एसकेपी, ये दल इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। चूंकि यह बैठक 2 साल बाद आयोजित हो रही थी, तो ऐसे में इस बैठक के अंदर अपेक्षाएं बहुत थी, बैठक से अपेक्षाएं बहुत थी। बीते बार आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले, क्योंकि आज आप इस सेशन को सुन रहे हैं 8 जून के दिन, 5 जून की बार ये आखिरी बार मिले थे जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने आवास पर बैठक को आयोजित किया था। 2023 में बना था इंडिया ब्लॉक इलेक्शन से पहले और 2024 के बाद शांत था। 2023 में भी ये जून में बना था, इसलिए आज जून यानी कि 3 साल बाद की बैठक थी।
उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे। उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी समेत कई दलों को एक साथ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए अपोजिशन यूनिटी पर जोर देने का मामला सबसे पहले हाईलाइट किया था। इस पूरी कहानी में जब नीतीश कुमार जी ने यह आइडिया प्रेजेंट किया, वो इस आइडिया के साथ में दिखाई नहीं दिए। कारण यह था कि उनकी लालसा थी कि ये इंडिया ग्रुप उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, लेकिन इंडिया ग्रुप के द्वारा उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके चलते शायद वो इंडिया ग्रुप को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। बात जुलाई 2023 की, जब विपक्षी दलों की दूसरी बैठक को गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन की बैठक जुलाई 2023 बेंगलुरु में हुई। अगस्त 2023 के अंदर मुंबई के अंदर बैठक हुई। ये जुलाई की बैठक की तस्वीरें हैं, जिस समय पर 26 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ अलायंस बनाने की बात कही थी। इलेक्शन 2024 होते हैं। लोकसभा चुनावों के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल था इंडिया के सामने, इंडिया ब्लॉक के सामने, वो ये था कि जो पार्टी यहां पर साझा हो रही हैं, उनमें किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई धीरे धीरे स्क्रीन पर भी दिखने लग रही थी। जैसे जैसे वो एक बार के लिए सफल हुए इलेक्शन में, तो ये सफलता लेकिन कंसीडरेबल हुई। कंसीडरेबल यूं थी कि इसने बीजेपी को ओवरऑल मेजॉरिटी में आने से रोक लिया था। इंडिया ब्लॉक की इसे एक सफलता, 230 सीटों तक पहुंचने की एक सफलता को काफी जगह सराहना मिली, यानी इंटरनेशनल मीडिया में इसे बड़ा कवरेज मिला। बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन लीड किया जा रहा था, वो सीटें पार नहीं कर पा रहा था। यह अपने आप में एक बड़ा मायना निकल करके आया। इंडिया ब्लॉक ने काफी ज्यादा अच्छे से इसने अपने आप को मजबूती से निकालकर सामने रखा था। 2024 में चुनाव से पहले, चुनाव के मध्य और चुनाव के बाद इनकी बैठकें होती रही, और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी की मेजॉरिटी नहीं आई। ये मीडिया ने कवरेज इस तरह से किया कि इंडियाज मोदी जो हैं वो ओवरऑल मेजॉरिटी पाने में फेल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ब्लॉक आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, उसको आज के सेशन में आगे बढ़ाते हैं। असल मायने में जब यह बैठक आज आयोजित हो रही थी, उस समय पर कुछ तस्वीरें पोस्टर्स के थ्रू दिल्ली के अंदर सजेस्ट लगाई हुई थी। वो पोस्टर्स कुछ इस तरह के थे, जिसमें आम आदमी पार्टी का बयान था, जिसमें टीएमसी का बयान था, जिसमें स्टालिन का बयान था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का बयान था। इन बयानों में बार बार राहुल गांधी जी के ऊपर, इंडिया अलायंस के ऊपर ये वॉर किया जा रहा था कि आप, मतलब जो इन्होंने आज तक कांग्रेस के बारे में बयान दिए या राहुल गांधी जी पर बयान दिए, उन सबको पोस्टर्स के अंदर दिखाया जा रहा था। ये सब बातें इसलिए थी, हालांकि बाद में यूथ कांग्रेस ने इनको फाड़ दिया। यूथ कांग्रेस ने पोस्टर भी फाड़े। साथ में जब इनके बारे में पूछा गया तो पवन खेड़ा जी ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि पूरे दिल्ली में मतलब ये काफी बड़ा चर्चा का विषय रहा। एनीवे, तो कांग्रेस के साथ रहते रहते जिन्हें जो जो लॉस नजर आए, उन्होंने अपनी अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या रिएक्शन है, वो पॉलिटिकल दलों ने निकाल दी थी। और जो पॉलिटिकल दलों के रिएक्शंस थे, वो रिएक्शन अब पोस्टर्स पर थे। चाहे शरद पवार जी का रिएक्शन हो, चाहे फिर डीएमके का रिएक्शन हो, चाहे टीएमसी का हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी का हो। और इन सब में कांग्रेस के ऊपर आरोप इसलिए क्योंकि कांग्रेस इनमें सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के ही एक तरह से ये एसोसिएट्स कहे जाएं, क्योंकि कभी ना कभी ये कांग्रेस में थे, या कांग्रेस के वजह से, कांग्रेस ना होने की वजह से आज ये एग्जिस्ट करते हैं रीजनल दलों के रूप में। तो कांग्रेस के केस में इनकी सबकी जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और मान्यताएं थी, वो आज की सबसे बड़ी चर्चा थी। लोग हर बार उन्हीं सवालों को निकाल निकाल कर खोज कर लेकर आ रहे थे कि असल में यह ब्लॉक सफल क्यों नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव ही आखिरी चुनाव नहीं था, हरियाणा के चुनाव हो या फिर दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस, वहां ये सरवाइव क्यों नहीं कर पाया। मुद्दा निकलकर पहुंचा तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के इंडिया ब्लॉक से निकलने पर पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात नहीं मानी। दोनों दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, फायदा बीजेपी को हुआ। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने खुलकर केजरीवाल को हराने के लिए चुनाव लड़ा, बिल्कुल इस तरह से कि उनके लिए असल मुद्दा बीजेपी से लड़ना नहीं, केजरीवाल से लड़ना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कभी इंडिया ब्लॉक में मजबूती से थे, वो एक दूसरे से जिस तरह से लड़ रहे थे,
इनका दोनों ही जगह दिल्ली और हरियाणा में भाजपा को भरपूर फायदा हुआ। और ये फायदा जो है, यही असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या इंडिया ब्लॉक सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही ये सारे रीजनल और क्षेत्रीय दल जो थे वो आकर पहुंचे थे, और जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो फिर फ्यूचर इनके साथ कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी जी के जो बयान थे केजरीवाल जी के ऊपर, वो काफी ज्यादा चर्चित रहे। फाइनली जो आपके सामने हुआ वो चर्चा का विषय। ठीक इसी प्रकार का नजारा हाल ही में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में देखने को मिला। अप्रैल के अंदर इलेक्शन थे। जहां तक बात हो वेस्ट बंगाल की, तो जिन ममता बनर्जी ने ये इंडिया शब्द दिया था, क्योंकि वो इस ब्लॉक को इंडिया अलायंस नाम देने वाली वही थी, नीतीश कुमार जी का आइडिया था कि ऐसा गठबंधन बने, और जिसको आइडिया के ऊपर नाम देने वाली थी वो इंडिया ब्लॉक के अंदर ममता बनर्जी थी। वो खुद चुनाव में जब पश्चिम बंगाल में उतरी, जहां उनका मेजर एरिया था, स्टेक था, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं की। जब सीट शेयरिंग नहीं की तो पूरे इलेक्शन के अंदर कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई। इस बीच में राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खूब बयानबाजी की। लोकल लेवल पर टीएमसी को बिल्कुल इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया कि उनका भी किया गया क्रिटिसिज्म बीजेपी के ही खाते में प्लस बनकर आया। यानी कि इस इंडिया ब्लॉक में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर विनर बीजेपी तीसरी बार पश्चिम बंगाल में बनकर जीत कर आई। यहां पर भी ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी के बीच की जो रार है, वो इस बार बैठक ना हो या बैठक में ममता बनर्जी ना हो, इसके भी मेजर कयासों में से एक निकल कर आ रही थी। अब इसमें एक बड़ा पॉइंट निकल कर यह भी आ रहा है कि ममता बनर्जी शायद आती भी नहीं, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ उनके ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अब उन्हें ज्यादा जरूरत है इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके साथ अगर कोई नहीं तो नेशनल लेवल पर उनको कहीं इस तरह का एक गठबंधन तो मिले जहां पर संयुक्त रूप से वो अपनी बातें उठा सकें। कुछ इस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी से निकले हुए विधायकों ने अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन में या फिर मेजर दल बनाते हुए रिप्रेजेंटेशन ले लिया है। बिल्कुल वैसी ही खबरें फिलहाल लोकसभा में चल रही हैं। जब आप और हम बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर खबर तैर रही है कि टीएमसी के सांसद एनडीए के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, और इसके लिए वो बड़े नेताओं से फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं। ये सब दर्शाता है कि जैसे ही राज्य में सत्ता गई, टीएमसी को इंडिया ब्लॉक की याद आई और वो वापस लौट कर चली आई। जबकि मतभेद सबके सामने थे, फेलियर्स आने के बाद ये सब एक साथ आ रहे हैं। ये सारी अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से भी लगेंगी, जब समाजवादी पार्टी चुनावों के अंदर कांग्रेस को अपने बिग ब्रदर के रूप में रखती है, या फिर ये कहती है कि हम चुनाव खुद लड़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। और फिर ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहती है प्रचारों में या साथ देती है, ये देखना होगा। हाल ही में तीसरा जो वाकया हुआ वो हुआ डीएमके के मामले में तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनाव लड़े। ये सब 2024 के बाद घटी हुई घटनाएं हैं। दोनों चुनाव मतलब तमिलनाडु में भरपूर मेहनत के साथ चुनाव लड़े गए, लेकिन फाइनली रिजल्ट्स में डीएमके हार जाता है। जब डीएमके हारता है तो कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़ करके विजय के साथ चली जाती है, और विजय सीएम बनते हैं तो उनको समर्थन दे देती है। इस बात के लिए डीएमके इनके खिलाफ हो जाती है। उदयनिधि जो हैं, जो इनके डीएमके के स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने काफी तल्ख टिप्पणी कांग्रेस के ऊपर हाल ही में की है कि कांग्रेस किस तरह से बैक स्टैबिंग करती है, छुरा घोंपती है उन दलों के साथ जो साथ में है, और सत्ता के नजदीक जाने के लिए क्या कुछ करती है। ये तमाम बातें रही। हालांकि कांग्रेस का गुणा भाग इसमें यह है कि टीवीके को, अगर डीएमके नहीं भी आती है तो हम टीवीके को इंडिया अलायंस में लेकर आ जाएंगे। हालांकि वो भी आज बैठक में प्रेजेंट नहीं हो सके, ये एक बड़ा पॉइंट यहां पर निकल कर आया। खैर, इन सभी बातों में से अगर कंक्लूसिव तरीके से चला जाए तो आज जो ये ब्लॉक था वो असल में दिख साथ रहे थे, लेकिन केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी। सबके आपस में एक दूसरे से रार थे। फिर चाहे बगल में बैठी हुई ममता बनर्जी हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो जो आज प्रेजेंट नहीं हुए, उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। वो कहती है कि कांग्रेस का अलायंस कोई मकसद नहीं है, उनको खुद को मजबूत करना मकसद है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी रही है। अब शुरुआत लेकर के नीतीश कुमार जी से और अब डीएमके तक, ये सब वो दल हैं जो निकल चुके हैं। 26 से 23 बनने में सबसे पहले जेडीयू निकला, एनडीए से मिला। आम आदमी पार्टी अभी तक स्वतंत्र चल रही है, लेकिन अधिकांश सांसद जाकर बीजेपी में मिल चुके हैं राज्यसभा से। ठीक इसी प्रकार से डीएमके पूरी तरह से इनसे विमुख हो चुकी है। तो इंडिया अलायंस जो कांग्रेस की लीडरशिप में चलता दिख रहा था, वो फिलहाल इन तीनों के जाने से अपने आप को कमजोर पा रहा है। ऐसे में ये 6 चुनाव ऐसे निकल कर आते हैं जहां पर इंडिया ब्लॉक मिलकर लड़ा
और 6 ऐसे निकल कर आते हैं जहां पर इंडिया ब्लॉक नहीं लड़ा। तो इन सब के विश्लेषण को किया जाना आवश्यक इसलिए है कि ये केवल मजबूरी में, चूंकि आज कोई काम नहीं है चलो मिल लेते हैं, साथ आते हैं, या विपक्ष के रूप में वाकई में मजबूती से रहना भी चाहते हैं। इसके लिए विपक्ष को भी निश्चित ही सोचना होगा। जिन 6 चुनावों में साथ लड़े, जम्मू कश्मीर में सरकार है, झारखंड में सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर महाविगाड़ी तौर मतलब मिलकर के लड़े थे लेकिन हार गए, बिहार के अंदर भी कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, हार गए, तमिलनाडु में भी हारे, पौंडीचेरी में भी हारे, लेकिन मिलकर चुनाव लड़े। ये सक्सेस स्टोरीज में काउंट होता है। और जहां फेलियर स्टोरीज में बात आती है तो हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, ये सारी फ्लॉप स्टोरीज में काउंट होने वाली कहानी है। कुल मिलाकर आज इंडिया ब्लॉक के पास कुल 209 सांसद हैं लोकसभा में और 67 सांसद हैं राज्यसभा में। इन नंबर्स के साथ में आज भी ये इस स्थिति में है कि बहुत से विधेयकों में जिन्हें 2/3 सांसदों की जरूरत होती है, उन्हें ये अपनी तरफ से अपना से रखने की स्थिति में है। 543 सीटों में से 209 सीटें रखने वाला इंडिया ब्लॉक आज भी कई ऐसे जरूरी मुद्दों में, जैसे हाल ही में जब डिलिमिटेशन से जुड़ा मुद्दा आ रहा था पश्चिम बंगाल इलेक्शंस के दौरान, महिलाओं को आरक्षण देने वाला और सीटों को डिलिमिटेशन देने वाला, उस समय पर इसी इंडिया ब्लॉक ने अपनी सीट संख्या के आधार पर उसको होने से रोक लिया, जिसे बीजेपी ने गलत बताया और इन्होंने अपनी सफलता बताया। मतलब प्रासंगिकता अभी भी सदन में बनी हुई है, मिलकर के वोट कर रहे हैं और इसी को अब सभी जितने भी देशवासी हैं जो विपक्ष के रूप में जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे, 60 करोड़ ऐसे मतदाता जिनके वोट बट गए, वो इनमें बड़ी उम्मीदों के साथ जब इन्हें देखते हैं तो बहुत से मुद्दों पर जब इन्हें सफल और कईयों पर विफल पाते हैं तो ये लगातार प्रश्न मन में रहता है कि कब तक साथ चलोगे या केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। खैर, फिलहाल के लिए सभी नेताओं ने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज में इसे पोस्ट किया हुआ है, अपने मेन पेजेस पर इन्हें डाला हुआ है। आने वाले समय में तय हुआ है कि इंडिया ब्लॉक हर 2 महीने में मुलाकात करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने मुद्दों को बड़े ही अच्छे से शुरुआत में भरपेज लिखा कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कुल 5 बड़े मुद्दे निकल कर आए, जिन 5 मुद्दों पर सहमति बनी और उन 5 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा इलेक्शन चोरी के ऊपर। दूसरा लिखा गया कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए एक पूरी तरह से इमीडिएट रेजिग्नेशन डिमांड किया जाएगा। नंबर 3 डिमांड रखी गई कि केंद्र सरकार से कहा जाएगा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, फार्मर्स इशू, एट्रोसिटीज, इन सब बातों को लेकर के हमारे सभी दल आपस में मिलकर बात करें। साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक हर 2 महीने में मिलेगा। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित होगी और मानसून सत्र के दौरान पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहेगा। डेली मॉर्निंग के अंदर मीटिंग्स होंगी ऑफिस के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस के अंदर, सो दैट अपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से भूमिका निभा सके। ये फाइनल टेक अवेज 5 बिंदुओं के साथ ये बैठक आज फिनिश हुई है। आप लोग इस बैठक को किस तरह से देखते हैं जरूर बताएं। बीजेपी जो कि इससे अब निश्चित ही सत्ता पक्ष है जो कि इससे परेशान होगा, उनकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसे कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जिन्हें हमारे साथ या हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी देखनी है जो पढ़ रहे हैं हमारे कोर्सेज को, मैं एक बार आपको वो शो कर देता हूं। ये कुछ अच्छी तस्वीरें, वीडियोस हमारी क्लासेस के अंदर बच्चों ने जो बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रॉम्प्ट्स के थ्रू एआई के मॉडल्स यूज करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट मेकिंग कर रहे हैं, वीडियो गेम्स तक बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। ये सारी डेली यूज की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बच्चे बना करके तैयार कर रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, कोर्स ज्वाइन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।